तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.2 क्लास। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में हमें एक नया रूल समझना है। इससे पहले हम लोग किए थे ग्राफिकल मेथड। ओके, हम लोग ग्राफिकल मेथड यूज करके सॉल्यूशंस फाइंड करते थे। ओके, दो इक्वेशंस का, यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशंस रहेगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस का हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें एक मेथड सीखना पड़ता है जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, मतलब ये एक इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। तो इसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहला क्वेश्चन लोग बनाते हैं, उसमें ही हम लोग सीख लेंगे कि क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और उसे कैसे यूज किया जाता है। ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 40, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, मेरे पास ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। हम इन दोनों इक्वेशन को हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, हम इसे इक्वेशन 1 मानकर चलेंगे, इसे इक्वेशन 2 मानकर चलेंगे। ओके, अब क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला गया है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है कि हमें किसी भी एक इक्वेशन से x या फिर y को निकालना पड़ता है। तो हम x y कैसे मानेंगे, हम मान लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 को लेकर चलते हैं। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 40, ये मेरे पास इक्वेशन 1। हम यहाँ से क्या करेंगे कि सपोज y को हम उस साइड लेकर चले जाते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये प्लस में था उधर जाकर माइनस में चला गया। तो ये जो मेरे पास आया है, ओके, इसे हम x का वैल्यू मानकर चलेंगे। ये मेरे पास एक x का वैल्यू मिल गया, हमें ये समझकर चलते हैं, क्योंकि x इक्वल टू दिस 40 माइनस वाई, तो x का ही तो वैल्यू हुआ। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है इसे हम दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो पुटिंग x इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखते हैं x क्या है, 14 माइनस वाई, तो x के जगह में हम लिखते हैं 14 माइनस वाई, देन माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि x के जगह पे हम ये लिख सकते हैं 14 माइनस वाई, क्योंकि x मेरे पास क्या है 14 माइनस वाई हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस मीन्स माइनस टू वाई, और इस साइड क्या होगा, ये पहले का 4 और ये 14 उधर चला जाएगा, तो ये भी माइनस, प्लस में था इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 14। ओके, ये माइनस माइनस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, बट साइन आएगा माइनस का। ओके, अब क्या होगा, ये मेरे पास क्या है, इधर है माइनस 2 वाई इक्वल्स टू, इस साइड क्या है 14, 4 में माइनस करना है 14, तो क्या बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस और बड़े का साइन आएगा, तो हो जाएगा माइनस 10। ओके, माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू, इधर क्या है 10 है, और ये इधर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो इधर हम इसे डिवाइड में ले जाते हैं, मीन्स ये हो जाएगा 5 टाइम्स। तो हमें y का वैल्यू मिल चुका है, y क्या है 5। अब क्या करेंगे, इस y के वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो करते हैं, पुटिंग y इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं y को। तो क्या है मेरे पास, x प्लस वाई कितना है, y है मेरे पास 5 इक्वल्स टू 14, ये था मेरा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की जगह में हम 5 पुट करते हैं, क्योंकि हमें y का वैल्यू 5 मिल चुका है। ओके, अब क्या करते हैं, x, ये 5 इधर से उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 9। ओके, तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल चुका है, तो देयरफॉर जो सॉल्यूशन है मेरे पास, x इक्वल्स टू, x कितना आया है 9 एंड y इक्वल्स टू 5, तो ये मेरे पास आंसर है। ओके, तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, और इसी मेथड को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, इससे हम एक वैल्यू को पहले फाइंड करते हैं इस तरह से। ओके, अब उस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी दूसरे इक्वेशन में। अब उसे जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसमें से एक का हमें वैल्यू मिल जाता है, x का मिले या फिर y का मिले, देन उस वैल्यू को फिर से हम किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, और इस तरह से हम
फाइंड करते हैं। तो इस तरह से बार बार सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें हम एक वैल्यू को, इसलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो इस तरह से इस मेथड को बनाना है। ये था पहला क्वेश्चन। आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? s minus t is equals to 3. s minus t is equals to 3. s by 3 plus t by 2 is equals to 6. ये मेरा पहला इक्वेशन है। ओके, और ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रैक्शन में है। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये हम लेट करके चलते हैं। पहले वाले को इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मानकर चलते हैं। अब पहला इक्वेशन को लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। हम जब इक्वेशन 1 को लिए हैं तो इक्वेशन 1 में मेरे पास क्या है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3। ओके, हम यहां से क्या करेंगे, इस t को उस साइड लेकर चले जाएंगे, तो s इक्वल्स टू 3 प्लस t, हमें ये मिल जाएगा, क्योंकि माइनस में तो जाकर प्लस हो गया। तो हमें यहाँ पे s का वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, अब इस s के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। ओके, नाउ पुटिंग s इन इक्वेशन 2, s के वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे s के जगह में हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस t, 3 प्लस t बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल्स टू 6। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है, रिफ्लेक्शन में तो हम एलसीएम लेकर होगा, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे पास, 6 हो जाएगा। 6 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, 3 के टेबल में 2 टाइम्स मींस ऊपर वाला 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर 6, 3 2 जा 6 प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2t। ओके, और इस साइड क्या हो जाएगा, ये 2t है मेरे पास, और इधर क्या हो जाएगा, इसके लिए ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स ये हो जाएगा प्लस 3t। ओके, और इक्वल से उधर क्या है 6 है। ओके, अब सोल्व करते हैं, यहाँ पे t और t ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 प्लस 3 5t। ओके, और ये इस साइड डिवाइड में है, तो जब उस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 6 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 प्लस 5t इक्वल्स टू 6 इंटू 6 36। ओके, ये 6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 5t इक्वल्स टू 36 में 6 माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 6 इक्वल्स टू 30। ओके, अब मेरे पास क्या बचा, 5t इक्वल्स टू 30, ये बचा मेरे पास। तो जब ये 5 को हम उस साइड लेकर जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, जब ये डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 30 बाई 5, देन ये 6 के बराबर हो जाएगा। तो t हमें क्या मिला, 6 मिला। अब इस t को हम पहला इक्वेशन में पुट करके सेकेंड में नहीं करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन में ज्यादा टफ होगा, फर्स्ट में करते हैं। पुटिंग t इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम t के वैल्यू को पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, s माइनस t कितना है मेरे पास, 6 इक्वल्स टू 3। ओके, ये इधर था माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9। ओके, तो हमें दोनों वैल्यू मिल चुका है, और क्या मिला है, यहाँ पे लिखते हैं s एंड t है, s एंड t, s क्या मिला है हमें, s मिला है 9, एंड t क्या मिला है हमें 6। तो ये मेरा आंसर मीन्स ये दोनों मेरा सॉल्यूशन है। ओके, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास 3x माइनस y, 3x माइनस y इक्वल्स टू 3। देन सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो
तो ये मेरे पास दो इक्वेशन है। ओके, तो हम इसे पहला इक्वेशन मानते हैं और ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ओके, अब फर्स्ट इक्वेशन को हम लेकर चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या है मेरे पास इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब हम क्या करेंगे, इस y को इधर रहने देते हैं, इस 3x को उधर लेकर चले जाते हैं। ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस, ये प्लस में था तो जाके माइनस हो जाएगा 3। ओके, अब इस माइनस को अगर हमें हटाना है तो हमें थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं। 3x ये प्लस में हो गया जो माइनस में था, और ये माइनस प्लस था तो ये माइनस में हो जाएगा। तो y का वैल्यू हमें ये मिल चुका है। अब इस y को हम पुट करेंगे एक इक्वेशन में। ओके, तो पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में। पुटिंग इधर करते हैं, पुटिंग y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं इसे। इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा, ये है मेरे पास 9x ओके माइनस 3 इंटू वाई, वाई की जगह में क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल्स टू में क्या है 9। तो ये हमने x के जगह पे क्या कर दिया, y के जगह पे y का वैल्यू को ले लाए वहां पे। ओके, अब सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ओके, 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 9। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये प्लस में माइनस में है। ओके, तो मेरे पास क्या बच गया 9 इक्वल्स टू 9। तो ऐसा क्वेश्चन, इस पे क्या हुआ, इस पे जो मेरा वेरिएबल था, वेरिएबल वाला टर्म था, वो पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया है। ओके, और यहाँ पे सिर्फ मेरा कांस्टेंट टर्म बचा हुआ है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि मेरे पास जो वेरिएबल टर्म होगा वो पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाए और सिर्फ मेरे पास क्या बचे, कांस्टेंट टर्म बचे और दोनों साइड इक्वल हो। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। मतलब ये जो क्वेश्चन बना है मेरा, जब इसमें हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, ओके, तो इसका जो भी सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट होगा, बहुत सारा हो सकता है। तो बस हमें यही लिख देना है कि there are infinite solution of the given equation। ओके, द इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा गिवन इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा, इनफाइनाइट होगा। तो ये लिख के हमें छोड़ देना है। ओके, तो इसे बस ये याद रखना है कि जब भी कैंसल आउट हो जाए वेरिएबल टर्म और मेरे पास कांस्टेंट बचे और ये दोनों इक्वल बचे, तो इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, मेनी सॉल्यूशन होता है। ओके, तो ये हमें इस पे लिख देना है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x plus 0.3y equals to 1.3, then 0.4x plus 0.5y equals to 2.3। ये मेरे पास दो इक्वेशन है। ओके, ये दोनों इक्वेशन अभी मेरे पास डेसिमल में है, तो हम क्या करते हैं, इसको डेसिमल से हटाते हैं। ओके, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, हम थ्रू आउट इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा मेरा। जब थ्रू आउट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल से एक एक पॉइंट आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा इस टर्म में आ जाएगा ये। ओके, अब आते हैं इसके बाद फिर से वही मेथड, क्योंकि अब मेरे पास उस तरह का इक्वेशन आ गया है जो हम पहले अभी सोल्व किए हैं। अब क्या करते हैं, इसे हम फिर से वही कंडीशन अप्लाई करते हैं। बस एक वैल्यू फाइंड करेंगे। पहला इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन लेकर चलते हैं, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये मेरे पास इक्वेशन था। ओके, हम क्या करते हैं, इसे हम उस साइड लेकर जाते हैं। तो 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। ओके,
इधर ये माइनस प्लस में था, उससे जाकर माइनस हो गया। तो और ये जो 2 है हमें सिर्फ इधर सिर्फ क्या लेकर आना है, वेरिएबल टर्म लाना है। तो इस x को रहने देते हैं और इस 2 को हम उस साइड लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बाई 2 मीन्स x का वैल्यू हमें ये मिला है। हमें इस x के वैल्यू को पुट करना है किसी भी इक्वेशन में। ओके, तो पुट करते हैं, पुटिंग x इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में x के वैल्यू को पुट करते हैं। तो क्या है मेरे पास सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 5y, यहाँ पे x का वैल्यू है मीन्स पुट करेंगे x को वैल्यू 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बाई 2। ओके, अब यहाँ पे आगे क्या है 5y प्लस 5y प्लस 5y इक्वल्स टू 23, ये टर्म x था, हमने x के जगह पे उसके वैल्यू को पुट कर दिया। ओके, अब ये मल्टीप्लाई है तो ये 2 और ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 13 26 माइनस 2 3 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23 होगा। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 मीन्स माइनस y। ओके, और ये उधर चला जाएगा तो 23 माइनस 26 तो क्या हो जाएगा -y इक्वल्स टू -3, ये माइनस हो गया, यहाँ पे क्या हुआ माइनस प्लस माइनस। ओके, 6x में 5x माइनस किया तो 1 बचा और ये प्लस माइनस माइनस बढ़ेगा, साइन आ गया माइनस में। ओके, माइनस माइनस कैंसल तो y इक्वल्स टू मेरे पास क्या बचा 3, y का वैल्यू में क्या मिला है 3। अब किसी भी एक इक्वेशन में y के वैल्यू को पुट करते हैं, पुटिंग y इन इक्वेशन 1 में y के वैल्यू को पुट करते हैं। ओके, तो क्या है मेरे पास 2x प्लस 3y, y क्या है मेरे पास 3, सॉरी ये 3 है, 3y इक्वल्स टू 13। ओके, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 3 9 इक्वल्स टू 13, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 2x इक्वल्स टू ये माइनस हो जाएगा तो 13 माइनस 9 4 बचेगा। ओके, अब क्या होगा ये 2x इक्वल्स टू 4 मेरे पास आया। ओके, अब क्या करेंगे x इक्वल्स टू ये 2 उधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, मीन से 2 हो जाएगा। तो x क्या बचा मेरे पास, तो मेरे पास एक आंसर ये है x का वैल्यू और y का वैल्यू है 3, तो ये मेरे पास आंसर है। ओके, ये सॉल्यूशन है, y इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 2। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, रूट में है ये क्वेश्चन नंबर 5, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को फिर से हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे, इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। ओके, तो पहला इक्वेशन को लेकर चलते फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0। x टर्म को इधर रहने देते हैं, 2x ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 माइनस रूट 3y। ओके, ये हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि ये उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये 0 माइनस कोई फायदा नहीं रखते, इस जीरो को हम हटा देते हैं। तो क्योंकि किसी जीरो से क्या माइनस करेंगे तो जीरो को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा रूट 2x इक्वल्स टू माइनस रूट 3y। ओके, देन ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, जब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2y, ये रूट 2। ओके, ये रूट 2 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो गया। ओके, तो ये मुझे मिला है x का वैल्यू। अब इस x को हम पुट करेंगे किसी इक्वेशन में, पुटिंग x इन इक्वेशन 2
इंटू इक्वेशन 2 में हम x के वैल्यू को पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास √3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे पुट होगा, क्या हो जाएगा माइनस √3 बाई √2 वाई, फिर ये क्या हो जाएगा -√8y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास आ गया एक टर्म, ठीक है। क्या हुआ था यहाँ पे, ये इसको हम उस साइड लेकर गए तो माइनस में हो गया, ओके। अब यहाँ पे 0 था, वो 0 हट गया, हटा दिया 0 को, तो ये -3√2 बच गया, -3√y बच गया ये। अब ये √2 इधर मल्टीप्लाई में था, जब उस साइड गया तो डिवाइड में हो गया, तो x का वैल्यू में ये मिला। अब इस x के वैल्यू को हम यहाँ पे पुट किए, क्योंकि यहाँ पे क्या था √3x, तो √3x ये हो गया, ये x का वैल्यू है, हम इसे पुट किए हैं। बाकी सारा क्वेश्चन यहाँ से सेम है, इक्वेशन से, ओके, सारा इक्वेशन सेम है। अब इसे सोल्व करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई है, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि दो रूट अगर मल्टीप्लाई होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, ओके। और ये माइनस का माइनस रह जाएगा, बाई √2 इंटू वाई माइनस √18y इक्वल्स टू 0, ओके। अब इसके नीचे कुछ नहीं, हम मान लेते 1 है, ओके। अब ये दोनों y वाला टर्म है, तो हम दोनों को सोल्व कर सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का √2 हो जाएगा। इसके नीचे रूट है, इसके नीचे भी √2, तो ये सेम रह जाएगा -3y। अब इसके नीचे कुछ नहीं था, मीन्स ये √2 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा -√2 इंटू √18, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा √2 इंटू √18, तो ये हो जाएगा √36, और 36 का रूट क्या होता है 6, ओके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6, और ये y, ये कैसे आया, यहां से आया। हम जब इसे एलसीएम लेंगे तो ये √2, ये √18 इंटू √2 हो जाएगा, और ये दोनों 2 इंटू 18 36 होता है रूट अंडर, अब √36 क्या होता है 6 होता है, ओके। तो ये यहां से आया है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0 इस साइड है, अब ये दोनों माइनस होगा, तो माइनस 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 प्लस -9y बाई √2 इक्वल्स टू 0, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस √2 को उस साइड लेकर जाएंगे, तो -9y इक्वल्स टू 0, क्योंकि उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी मल्टीप्लाई तो 0 होता है, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, इस -9y को हम इधर मल्टीप्लाई में तो उस साइड लेकर जाएंगे, तो डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू 0 बाई -9 में से क्या हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम 0 से डिवाइड करें या फिर 0 किसी से डिवाइड करें कोई मतलब नहीं होता, और 0 के बराबर ही होता है। तो y हमें क्या मिला है, यहाँ से 0 मिला, ओके। अब इस y को फिर से हम पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन पे, और उससे हम फाइंड करेंगे x का वैल्यू, ओके। तो देखते हैं आगे, थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं। अगेन पुटिंग y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ही पुट करते हैं, तो √2x प्लस √3 इंटू वाई, वाई क्या है मेरे पास, y का वैल्यू है 0, ओके, इक्वल्स टू 0, तो ये टर्म पूरी तरह से 0 हो जाएगा, तो √2x प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ओके। तो ये क्या आ जाएगा, √2x इक्वल्स टू 0, ये 0 खत्म हो गया, कैंसिल कर दे, क्योंकि किसी भी चीज में 0 ऐड करने का कोई मतलब होता नहीं है। अब ये इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 0 बाई √2 मीन्स ये भी 0, तो x का वैल्यू भी क्या मिला हमें, x इक्वल्स टू 0, तो x भी 0 है, y भी 0 है, तो इसका सॉल्यूशन दोनों 0 0 आएगा, x भी 0 आएगा, y भी 0 आएगा, ओके। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके। तो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, पहले हम इसे फ्रैक्शन से हटा देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो हम फ्रैक्शन से कैसे हटाएंगे वो समझते हैं। पहले जो भी डिनोमिनेटर मेरे पास है उन डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 3 और 1 इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, मेरे पास 6 होगा, ओके। तो हम थ्रू आउट से इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को, कोई भी यहाँ पे टर्म है, उसको हम सभी को सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि हम सबको सेम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मींस ये भी सेम होगा, ये भी सेम बनेगा, ये भी सेम, सबको 6 टाइम्स कर देंगे। उस तरह इस पे भी अगर एलसीएम लेंगे तो इसमें भी 6 होगा, तो थ्रू आउट सबको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स, तो ये 3 3 जा 9x हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, मीन्स 2 5 जा 10y हो जाएगा ये, और ये कैंसिल नहीं होगा तो 6 और ये -2 मीन्स -12 हो जाएगा ये। तो हम इसे इक्वेशन 1 मानकर चलते हैं। अगेन अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 6 एलसीएम है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल 1 टाइम्स 2 टाइम्स मीन्स 2x हो जाएगा, प्लस 1 टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3y, देन ये कैंसिल होगा 1 टाइम्स, तो ये बच जाएगा सिर्फ मेरे पास जो पहले था 13, ये हो जाएगा इक्वेशन। तो इस तरह से हम इसे एक सिंपल इक्वेशन में लेकर आ गए हैं फ्रैक्शन से। ओके, अब इसे हम सोल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे, फिर से हम इसे इस बार सेकंड इक्वेशन लेकर चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम इक्वेशन 2 से लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलेंगे कि 2x इक्वल्स टू इस y को हम उधर लेकर चले जाएंगे, तो यह हो जाएगा 13 माइनस 3y, ये हो जाएगा, इस 3y को इधर प्लस में था उस साइड लेकर चले गए तो माइनस हो गया। ये मेरे पास अभी नहीं लेकर चलते, इसे हम क्या करते हैं, i ऑफ r बढ़ते हैं, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मींस x इक्वल्स टू -13 माइनस 3y बाई 2, ये हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में था उधर जाकर ये डिवाइड में हो गया। ओके, अब इस x को हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पुटिंग x इन इक्वेशन 1। ओके, तो 9 इंटू x ये है मेरा 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इक्वल्स टू -12, ये मेरे पास जो था, बाकी हम एज इट इज उतार दिए। आते हैं इसे सॉल्व करते हैं, तो ये कैंसिल नहीं होने जा रहा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू 13 117 प्लस माइनस 9 3 जा 27 y बाई 2 माइनस 10y इक्वल्स टू -12। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं, मीन्स मान लेते हैं 1 है ये। अब इन दोनों को एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों को एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसके नीचे 2 है मीन्स ये दोनों सेम एज इट इज रह जाएगा, 117 माइनस 27y। अब इसके नीचे 1 है तो 1 के टेबल में 2 टाइम्स 2 आता है, तो ऊपर वाला 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 20y इक्वल्स टू -12। अब इस -12 को हम क्या करते हैं, अभी रहने देते हैं। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, दोनों माइनस y है, ये हो जाएगा 117, ये दोनों माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -47y, और ये 2 इधर डिवाइड में था उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -24, 12 2 24। ओके, तो इतना मिला है मेरे को। अब क्या करते हैं, इसको हम उस साइड लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा -47y इक्वल्स टू -24 माइनस 117, इस साइड प्लस में था उस साइड जाकर ये माइनस हो गया। अब क्या हो जाएगा, -47y इक्वल्स टू ये दोनों माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने के बाद ये कितना हो जाएगा 141, और ये माइनस का माइनस में रह जाएगा। ओके, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 47y इक्वल्स टू 141। ओके, अब इस y को हम क्या करते हैं, एक साइड रखते हैं और दूसरे साइड 141 और इस 47 को नीचे ले जाते हैं 47, तो कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3 टाइम्स, ये y यहाँ पे मुझे क्या मिला, 3 मिला। ओके, अब y हमें मिल चुका है, अब उस y का यूज करेंगे हम किसी भी एक जगह पे, पुट कर देंगे इस पे सेकेंड इक्वेशन पे, और उससे हमें क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो ढूंढते हैं x का वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा रेज करते हैं, पुटिंग x y इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू y क्या है 3 इक्वल्स टू 13, 2x प्लस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 13, ये उधर जाकर माइनस जाएगा, 2x इक्वल्स टू ये 13 माइनस 9 मीन्स ये 4 बचेगा, तो x इक्वल्स टू 4 बाई 2 मीन्स ये 2 आएगा, तो x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 3 आया।
तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, यही था सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें एक वैल्यू निकालना है, फिर उसे सब्स्टिट्यूट करना है, फिर एक्स का या फिर वाई का वैल्यू मिलेगा, फिर उसे अगेन दूसरे इक्वेशन में पुट करना है और फिर से दूसरे का वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो इसे ही हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है मेरे पास? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? सॉल्व 2x + 3y = 11। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = 24 -24, okay, -24, and hence find the value of m for which y = mx + 3। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मेरे पास यहाँ पे दो लीनियर पेयर दिया हुआ है, एक लीनियर पेयर ये है और एक लीनियर पेयर ये, मतलब दो इक्वेशन है, इन दोनों का पेयर है। एक लीनियर इक्वेशन ये है, एक लीनियर इक्वेशन ये है, ठीक है। तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है पहले, ओके। फिर उन दोनों को सॉल्व करने के बाद उसके वैल्यू को इस पे हमें पुट करना है और उससे हमें इस m का वैल्यू फाइंड करके देना है, ओके। तो करते हैं। इक्वेशन मेरे पास क्या है? 2x + 3y = 11, ये इक्वेशन 1 मेरे पास। इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास? 2x - 4y = -24, ये है मेरे पास इक्वेशन 2। सॉल्व करते हैं दोनों को, पहला वाला भी करते हैं सॉल्व। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, 2x + 3y = 11। इस 3x को उस साइड लेकर जाते हैं तो 2x = 11 - 3x, ये 2 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x = 11 - 3x/2 मीन्स x का वैल्यू हमें ये मिला। इसे हम पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन पे, ओके। तो पुट करते हैं, पुटिंग उस साइड करते हैं, पुटिंग x इन इक्वेशन 2, x के वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2x मीन्स x के जगह 11 - 3x, 11 - 3x, ये y 3y होगा, ये y, ओके। 11 - 3y/2, ये 2, ओके। और क्या हो जाएगा बाकी? -4y = -24। तो x के जगह पे इस इक्वेशन पे हम x के जगह पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किए हैं, ओके। और बाकी जो भी था उसे एज इट इज उतारे हैं। अब यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो बचा क्या मेरे पास? यहाँ पे बच गया 11 - 3y - 4y = -24। इन दोनों को ऐड करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 11 - 3 + 4 7 y = -24। इस 11 को उस साइड लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 7 - 7y = -24 - 11 -7y = ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मीन्स -35। ये कैंसिल माइनस माइनस, तो क्या बच गया? y = 35/7 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो गया 7 5 35। तो y का वैल्यू हमें क्या मिला? y का वैल्यू हमें यहाँ से 5 मिल रहा है।
अब इसका यूज करके हम फिर से निकालेंगे x का वैल्यू। ओके, पुटिंग y इन 1, y को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इस इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 3y की जगह पे 5 इक्वल्स टू 11, 2x 3 5 15 इक्वल्स टू 11, 2x इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा मीन्स माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 15, 2x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -4, तो x इक्वल्स टू -4/2 मीन्स -2। तो x हमें यहाँ पे क्या मिला, -2 मिला है। ओके, अब क्या करते हैं, इसे हम पुट करेंगे इस इक्वेशन पे। तो हमें जो वैल्यू मिला उसे हम यहाँ पे रख लेते हैं। क्या मिला हमें, x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 5। ये हमें मिला है वैल्यू x और y का सॉल्यूशन ये। तो अब हम इसे पुट करके इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नाउ पुटिंग x एंड y इन y इक्वल्स टू mx प्लस 3, इस पे हम पुट करेंगे। तो y क्या है मेरे पास 5 इक्वल्स टू m, x क्या है मेरे पास -2 प्लस 3। ये x और y का वैल्यू हम पुट कर दिए उस इक्वेशन पे, और हमें यहाँ से m का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इस 3 को हम इस साइड लेकर आते हैं, तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू m माइनस 2, ये मल्टीप्लाई में m माइनस 2। ओके, इनसे क्या हो जाएगा -2m ये हो जाएगा। ओके, और इधर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगा 2, 5 में 3 माइनस होगा तो 2 बचेगा, और इधर क्या है -2m। ओके, तो m इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 2/-2, ये 2 इसके नीचे आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया मेरे पास -1। तो m हमें कितना मिला -1, तो m इक्वल्स टू -1, ये है मेरे पास आंसर। तो m का वैल्यू हमें फाइंड हो गया। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हमें इस इक्वेशन से m का वैल्यू फाइंड करना था। तो इस तरह से पहले हमें क्या करना था, जो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके x और y को वैल्यू फाइंड किए, उसके बाद उस x और y के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किए, और उससे हमें क्या मिला, m का वैल्यू मिला। ओके, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 था।